हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि यूनियन वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और जो मेमोरी एलोकेट होती है उसका स्ट्रक्चर की तुलना में क्या फ़र्क है। स्ट्रक्चर में हर मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी होती है वेरिएबल्स के अंदर, लेकिन यूनियन की केस में एक कॉमन मेमोरी होती है जिसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा मेंबर की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम, एक बार में किसी एक मेंबर की। ठीक है, नाउ हम देखते हैं एक्सेसिंग ऑफ डेटा मेंबर्स। यूनियन के डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते थे। स्ट्रक्चर के किसी वेरिएबल को जब क्रिएट किया जाता था तो उसके वेरिएबल के नाम को डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते थे और डेटा मेंबर की नाम लिखते थे, तो वो डेटा मेंबर एक्सेस हो जाता। तो सेम सिंटैक्स विल बी फॉलोड इन यूनियन ऑल्सो। यूनियन और स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही जैसे चलते हैं, बस मेमोरी का फ़र्क होता है। यहाँ कॉमन मेमोरी होती है, वहाँ सेपरेट मेमोरी होती है। सो सिंटैक्स क्या हो जाएगा, यूनियन वेरिएबल नेम डॉट डेटा मेंबर नेम। तो यानी जो भी वेरिएबल का नाम है इस यूनियन के और जो डेटा मेंबर का नाम है, जैसे ही मैं दूंगा डॉट ऑपरेटर के साथ, तो यहाँ पर हमारे यूनियन का मेंबर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज डॉट ऑपरेटर, राइट। तो ये हमारा सिंटैक्स हुआ। तो यानी अब हम अपने एग्जांपल, जैसा कि हमने E4 और E5 वेरिएबल क्रिएट कर रखे थे यूनियन में, तो मैं देखता हूँ कि उसके वेरिएबल्स का यूज़ करके हम डेटा मेंबर कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं E4 की बात करूँ, तो E4 जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, ठीक है, E4 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था। यूनियन हमने क्या डिफाइन कर रखा था, यूनियन ID EMPU ID इंटीजर ID नेम, कैरेट टाइप का नेम था, कितने साइज़ का, 15 साइज़ का, एंड फ्लोट सैलरी। ठीक है, यही हमारा यूनियन था। और मान के चलिए हमने इसका एक वेरिएबल क्रिएट किया था, यूनियन EMPU एंड E4। हमने इस वाले यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने वाले E4 क्रिएट किया, तो ये E4 एक वेरिएबल क्रिएट हो गई। ये कॉमन मेमोरी लोकेशन है, कॉमन मेमोरी है। ठीक है, कितने साइज़ की है, जाहिर सी बात है 15 बाइट की है, जैसा कि मैंने ले रखा था। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ E4.id इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, जाहिर सी बात है 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखूँ strcpy E4 डॉट वॉट नेम, यानी अब नेम स्टोर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहित। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे strcpy किया और E4 डॉट नेम लिखा, इसका मतलब E4 वेरिएबल का नेम वाला मेंबर, उसमें क्या कॉपी हो जाए, रोहित। तो ये रोहित वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी, \0 और आगे और भी बाकी जो लोकेशन है वो अनयूज्ड है, अनयूज्ड रहेंगी। ठीक है, इसी तरह मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया E4 डॉट सेल इज इक्वल टू 5000.14, ठीक है, तो यानी इसी लोकेशन पे अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यानी तीनों वैल्यू एक साथ नहीं स्टोर होगी, एक बार में एक होगी। पहले मैंने ये स्टोर किया, जब इसको कॉपी किया तो ये वाली वैल्यू हट गई, फिर जब ये वैल्यू स्टोर की तो ये वाली वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द वे हमारा कैसे यूनियन काम करता है। ओके, अगर मैं इसी का एक कॉमन प्रोग्राम लेना चाहूँ तो इन्हीं सारी स्टेटमेंट्स को यूज़र से इनपुट कराऊँ और एक एक करके एक बार में एक वैल्यू डिस्प्ले कराऊँ, तो देखिए हमारा प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, तो इसी में मैं यहीं पे प्रोग्राम लेता हूँ। ओके, सो बिल्कुल वैसे ही #include stdio.h #include
कॉन्यू डॉट एच, और यहाँ पे मैं एक यूनियन डिफाइन करता हूँ, यूनियन EMPU INT ID कैर नेम, कितने साइज़ का, 15 साइज़ का, एंड एक फ्लोटिंग डेटा मेंबर, फ्लोट टाइप का, सैलरी। ठीक है, ये तीनों क्रिएट हो गया और ये हमारा यूनियन डिफाइन हो गया। अब हमको मेन फंक्शन लिखना है और मेन के अंदर इसका एक वेरिएबल क्रिएट करना है इस यूनियन का। ठीक है, तो मेन के अंदर जैसे यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वही सिंटैक्स ले सकते हैं। किस यूनियन का वेरिएबल क्रिएट करना है, EMPU का। ठीक है, और किस नाम से करना है, मान लीजिए E4। ओके, ये एक वेरिएबल क्रिएट होगा। अब इस वेरिएबल के आईडी, नेम और सैलरी की इन्फॉर्मेशन यूज़र से मांगनी है, और एक बार में चूँकि एक ही स्टोर रह सकती है तो एक बार में एक ही स्टोर रहेगी। ठीक है, तो सिंपली printf इंटर ID ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यूज़र जैसे ही देखेगा ये मैसेज वो ID इनपुट करेगा, जो भी इनपुट करेगा वो मैं स्कैन कर लेता हूँ, scanf, एंड चूँकि इंटीजर वैल्यू है तो %d एड्रेस ऑफ E4.id। E4.id मीन्स वेरिएबल E4 का ID वाला मेंबर। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या चली जाए, वैल्यू क्या जाएगी, जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा, मान लीजिए जैसे हमने इस केस में क्या लिया था, 10 इनपुट किया था, 10 चली जाएगी। सो कॉमन मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास क्या हो जाएगा उस केस में, E4 में 10। ठीक है, अब मैं इसी को डिस्प्ले कराना चाहूँ तो printf कर लूँगा, printf %d एंड E4.id की वैल्यू डिस्प्ले करो। सो E4.id जैसे ही लिखूँगा यानी किस वैल्यू की बात हो रहा है, इस वैल्यू की। सो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर ID की जगह नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो फिर यूज़र को मैसेज करूँगा printf एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम इंटर करिए। ठीक है, तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा, कोई स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, गेट्स फंक्शन, जैसा कि हम यूज़ करते हैं गेट्स, और क्या यूज़ कर लेंगे, E4.name, यानी वेरिएबल E4 का कौन सा मेंबर, नेम। ठीक है, तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा, यहाँ पर मान के चलिए यूज़र इनपुट करता है नेम में रोहित। ठीक है, यूज़र रोहित इनपुट करता है, तो यानी E4.name में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, E4। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पर है फ़िलहाल था E4.id था। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये स्टोर किया मैंने, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E4.name हो जाएगा, और E4.name होगा और उसमें जा क्या रहा है, रोहित। तो यहाँ पे हमारा रोहित जो भी वैल्यू है HIT, ठीक है, ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी विद \0 एंड आगे भी हमारे सेल्स होंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसमें क्या है, रोहित स्टोर है। इसी रोहित को मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो पुट्स E4.name। इवन printf का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम printf फंक्शन का यूज़ करते हैं और %s स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल उस तरीके से भी हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, अभी 10 आया था, अब आउटपुट हमारा आ जाएगा रोहित। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम सैलरी इनपुट करना चाहते हैं तो printf इंटर सैलरी। ठीक है, तो उसको मैंने स्कैन कर लिया, स्कैनf, चूँकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है तो %f एड्रेस ऑफ E4.sal। ठीक है ना, E4 वेरिएबल का सैलरी पार्ट, तो सैल, तो जो भी यहाँ पे इनपुट करेंगे, अब मैं फिर से फ्रेश बना लेता हूँ। नेक्स्ट E4 जो हमारा बनेगा इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट E4 जो बनेगा उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, सैलरी की। मान लीजिए यहाँ यूज़र क्या इनपुट करता है, सैलरी 5014, जैसा कि मैंने यहाँ ले रखा था एग्जांपल में। तो ये हमारा क्या यहाँ पे स्टोर है, अभी सैलरी स्टोर है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो अभी रिसेंटली जो स्टोर है वही प्रिंट हो जाएगा। सो printf %f E4.sal, राइट। तो गेट ch एंड मेन फंक्शन
एंड मेन। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, 2 फाइल इंक्लूड की, एक यूनियन ग्लोबली डिफाइन किया, चाहे तो मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तब लोकल हो जाएगा, बस केवल मेन फंक्शन ही जानेगा कि इस नाम का यूनियन है। ग्लोबल डिक्लेयर करने से कोई भी फंक्शन जानेगा। ठीक है, सो यूनियन EMP यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल E4 क्रिएट किया, उसकी ID इनपुट कराई, जो भी रीड हुआ उसको डिस्प्ले करा लिया, फिर इसी लोकेशन में हमने एम्प्लॉय का नाम इनपुट कराया, तो वहाँ पे नाम आ गया, ID हट गई, उसको डिस्प्ले करा लिया। फिर हमने सैलरी इनपुट कराई, तो सैलरी आ गई उसी लोकेशन पर, बाकी सब हट गया। ठीक है, जो पुराना था। देन प्रिंट एफ %f उसी की सैलरी डिस्प्ले करा ली, गेट CS लगा के ये प्रोग्राम क्लोज्ड। तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये हुआ कि मेमोरी हमारी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ हुई, लेकिन लिमिटेशन क्या है हमारी, एक बार में केवल एक ही वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो सकती है। तो अगर आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को कि मेमोरी आपके पास कम है और एक बार प्रोग्राम ऐसा लिख सकते हैं कि एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर हो और आपका लॉजिक चलता रहे, तो आप यूनियंस का प्रयोग कर सकते हैं एफिशिएंटली। ठीक है, सो इट विल सेव योर मेमोरी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्स। लेकिन रियल लाइफ में अब चूँकि मेमोरी इज़ नॉट अ वेरी बिग लिमिटेशन, हार्डवेयर लेवल पे जब काम करते तो वहाँ मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी उस समय, चूँकि C बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इट इज़ क्लोज टू द हार्डवेयर ऑल्सो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उस समय मेमोरी महंगी होती थी और मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हमारी जो थी वो ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ करने की थी। लेकिन अब मेमोरी बहुत सस्ती हो गई है, वी आर यूजिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मेमोरी, सो इट इज़ नॉट दैट वैलिड इन करेंट सिनेरियो। इसीलिए स्ट्रक्चर्स का यूज बेसिकली होता है, यूनियन आप रेयरली ही यूज़ करते हैं। एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम यूनियन साइड। डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर यूनियन में कि भाई स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। मेमोरी जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें स्ट्रक्चर में सबका सम होती है, जितने डेटा मेंबर सबका सम होती है, इसमें जो मैक्सिमम साइज़ की मेमोरी होती है वही एलोकेट होती है। तीसरा क्या कहते हैं, एफिशिएंट वे में ये यूज़ नहीं करता एज़ कम्पेयर टू यूनियन एफिशिएंट वे में यूज़ करता है मेमोरी को एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। सो दीज आर द डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी आपको पता ही है। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।